घरेलू कामगारों के लिए अलग कानून की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन मनरेगा हाउस में किया गया। इस मौके पर घरेलू महिला जो दूसरे के घरों में काम करती है, उनके साथ किस तरीके से शोषण होता है, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, साथ ही सैलरी भी नहीं दिया जाता, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, गलत तरीके से छुआ जाता है, दुर्व्यवहार होता है, डांटा जाता है और इसका कोई सबूत भी नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार बेमतलब का पुलिस पकड़ कर ले जाती है, इमेज खराब होता है। इस तरह की बातों को लेकर महिलाओं ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार को एक अलग कानून बनानी चाहिए, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी, वेतन, उत्पीड़न से छुटकारा, ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जिससे उन्हें शोषण का शिकार न होना पड़े। आइए सुनते हैं रीनू कुमारी ने अपना दुखड़ा सुनाया। सुनते हैं। इसी तरह संघ के अध्यक्ष लेक्स ने क्या कुछ कहा द नेटवर्क से, आइए सुनते हैं। तो जिस तरीके से शोषण होता है महिलाओं का घर पर, मानसिक भी होता है, सेक्सुअली भी होता है, बहुत तरह की बातें होती है और यंग महिलाओं का, उसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। इस पर आप क्या पूछेंगे? देखिए, आप जो अभी सवाल किए कि जो महिलाओं के साथ कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न होती है, उनके साथ जो शारीरिक शोषण होते हैं, मानसिक शोषण होते हैं, इसके लिए तो ILO कन्वेंशन 190 है। उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने वहां पर के हस्ताक्षर देके सहमति भी जताई है, लेकिन उसको अनुसमर्थन करके एक ठोस कानून बनाने पर कोई भी कदम भारत सरकार ने नहीं उठाया है। लेकिन आज सबसे जरूरी है, जो हमारे घर में जो काम करती महिलाएं हैं, जिसको हम लोग घरेलू कामगार कहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं, उनके लिए एक अलग कानून का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है जो इन लोगों को बाकी कामगारों से अलग करता है, वो ये है कि ये इनका जो कार्य क्षेत्र है, इसमें कोई और नहीं होते, वो सिर्फ एक अकेला कामगार होते हैं और एक अकेला नियोक्ता होते हैं। ओनली वन वर्कर एंड वन। इसके लिए क्या होता है कि उसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। देयर इज नो विटनेस, देयर इज नो एविडेंस। बिल्कुल करेंगे। अब मान लीजिए सबसे बड़ा समस्या होता है न्यूनतम मजदूरी। अभी देखिएगा, आपके पास खूंटी के जिला से भी हमारे कामगार हैं, 4 घंटा 5 घंटा काम करते हैं तो जाके उसको 500 रुपया मिलता है, एक 2000 रुपया मिलता है। तो 1 घंटा का कितना हो गया भाई? 500 रुपया। अगर मतलब 30 आवर्स ऑफ वर्क करता है तो 500 इज नॉट द मिनिमम वेज, वो न्यूनतम मजदूरी नहीं है। तो न्यूनतम मजदूरी तो देना अतिआवश्यक है। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1956 में विजय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर का लीडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो उसको न्यूनतम मजदूरी देना बाध्य है, भले ही कामगार अपने गरीबी और लाचारी के चलते मजबूरी में कम मजदूरी में काम करने के लिए सहमत हो जाए, लेकिन उसको न्यूनतम मजदूरी देना है। अब ये जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, इनका स्थिति बहुत खराब है। घर में बच्चे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, तो उनको लगता है कि मरता क्या ना करता कह के जो भी मजदूरी मिलता है उसी में तय हो जाते हैं। लेकिन जो घर मालिक लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो तो पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में जरूर से संडे का लीव के लिए मांग करते हैं, लेकिन इनको संडे का लीव या कोई भी एक वीकडे का लीव नहीं देंगे वेतन युक्त। ठीक है, वेतन युक्त जो हर एक वर्कर का एंटाइटल्ड होता है। तो सबसे बड़ा समस्या हम देख रहे हैं कि इन लोगों का जो वीकडे ऑफ नहीं मिलता है, इन लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है, इन लोगों के साथ जो भी राइट्स या जिस भी तरीके का क्रिमिनल है घर के अंदर, उसका कोई एविडेंस नहीं रहता है। उसके बाद इसके ऊपर झूठा आरोप लगा देकर नौकरी छुड़ा देना बहुत आसान होता है। झूठा आरोप लगाने का भी एक भुक्तभोगी है जो हमको लगता है 4 या 5 साल पहले इनके ऊपर झूठा आरोप लगा। वो शोभा जी हैं, वो मोराबादी, हाँ, बरियातू से हैं। ठीक है, वो आपको बताएंगे क्या हुआ। एक बार जब आरोप लग के पुलिस ले जाती है, गाड़ी में बैठा के दिन भर थाना में रखते हैं, उसके बाद तो छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है नहीं हुआ। लेकिन बाहर के लोग के लिए क्या होता है कि उसको काम से निकाल देते हैं। जो ऑलरेडी जहां जहां काम कर रहा था, उनको लगता है पुलिस ले गई है, इसको हटा दो, इमेज। हाँ, उसके बाद उस जो घर में रेंट में रहता है वहां से निकालने का बात कर देता है, क्योंकि ये गरीब है। बड़ा नेता तो नहीं है कि वो उसके ऊपर 100 को चार्ज होने से भी उसको मनोनीत होकर सदन में बैठेंगे। ये गरीब लोग हैं, ज्यादा वनरेबल होते हैं, तो इसके लिए ऊपर थोड़ा सा शोषण का असर बहुत ज्यादा होता है। और इस सारे चीजों को प्रोटेक्शन करने के लिए और इस तरीके का जो अपराध है, न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, बाकी लोगों के लिए तो क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, इन लोगों का तो कुछ नहीं है। तो हम लोगों का 2 ही बातें हैं कि सरकार, राज्य सरकार, झारखंड सरकार कुछ ही दिन पहले प्रवासी मजदूर के लिए इतना सजग होकर किए, बहुत अच्छा हमको लगा। हम लोग भी अब क्या किए हैं कि
झारखंड सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि घरेलू कामगार के लिए एक कानून बने। और क्या कानून की सरकार से मांग कर रहे हैं आप? हम लोग कानून इसलिए मांग कर रहे हैं कि जो हमारे महिलाओं के साथ जो भी शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए एक कानून बनाए ताकि हमारी महिलाएं आवाज़ उठा सके। आज हमारी महिला अगर कहीं कुछ हो जाता है, आवाज़ उठाती है तो उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो हमारा कौन सुनेगा? जब तक कानून नहीं बनेगा तो कोई हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कानून बनाए। देखिए, तो ये जो सरकार अभी तक सरकार की तरफ से कोई संज्ञान मतलब इस मामले में कोई नहीं लिया नहीं, गया? कुछ नहीं, ना कहीं नहीं। आप शादीशुदा, आपके बच्चे? जी हैं। तो ये कितना चुनौती रहता है घर में बच्चों को छोड़कर काम पे जाना? एकदम बहुत बड़ा चुनौती है। अपने बच्चों को छोड़ करके हम लोग खाना पीना क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारे हम लोग को छोड़ करके हम लोग दूसरे घर में जा करके वहाँ का साफ सफाई, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, ये सब में ध्यान में रहता है। हम लोग अपने बच्चों को तो ध्यान ही नहीं रहता है कि हम लोग क्या करें बच्चों के लिए। और इस वजह से आपके बच्चे शिक्षा में पिछड़ रहे होंगे, हेल्थ में भी? हाँ, हेल्थ में भी देखें हमारे बच्चे कमज़ोर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी मानसिक बहुत कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। आपको लगता है सरकार की तरफ से कोई ऐसा योजना भी आना चाहिए जिससे आपको आर्थिक लाभ भी मिले? एकदम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सैलरी है, हमारा जो कमाई है सबसे कम है और भी कामगारों से सबसे कम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरकार ध्यान दे कि हमारी कुछ बढ़ोतरी हो ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छा हेल्थ बना सके, अच्छा खाना खिला सके। एक बात बताइए, आप सरकार से क्या मांग कर रही है? कानून तो मांग कर रही है, चलिए ठीक है, कानून के अलावा आपके हिसाब से आपके हक में और क्या होना चाहिए? और हमारे हक में हमें वार्षिक वेतन मिलना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे आपको जैसे घर में जब लिया जाता है तो कोई एग्रीमेंट कुछ तो होता नहीं है? हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट करा करके हम लोग किसी एम्प्लॉयर के पास जाएं, लेकिन वो लोग इस ये पे हम लोग को मानता नहीं कि हम लोग इस तरह का एग्रीमेंट कोई बनाए, क्योंकि अगर एग्रीमेंट बन जाता है तो वो लोग उतना ही काम करा सकता है जितना कि उसमें लिखा रहेगा, और तो उससे ज़्यादा करा नहीं सकता है। तो इस तरह के वो लोग इसके विरोध में रहते हैं जी। और एक वेतन होना चाहिए, एजुकेशन योजना जैसा आर्थिक मदद भी आप कहती हैं होना चाहिए कि ताकि हम लोग का भी आर्थिक स्थिति सुधर सके। आपने कोशिश किया अपने कुछ नेता से मिलने का कभी? हम लोग बहुत हमेशा नेता लोग से मिलते ही रहते हैं कि हमारी मांगे ये है, हम लोग कुछ डिमांड भी करते हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं।